वीकली करंट अफेयर्स में सभी का स्वागत है। आज हम जुलाई फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं उन लिंक पे जाके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस पॉप स्टार को बैट पुरस्कार 2020 का दिया गया? तो जो बैट पुरस्कार दिया जाता है हर साल, ये इस बार दिया गया बियोंसे। ये बियोंसे आप देख सकते हैं इमेज में, इनको दिया गया बैट पुरस्कार 2020 का। तो जो बियोंसे हैं ये यूएसए की पॉप स्टार सिंगर हैं, तो इन्हीं को मिला है ये अवार्ड। मारियो गोमेज, जो मारियो गोमेज हैं, इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है स्पोर्ट्स से। तो किस खेल से संबंधित हैं? ये फुटबॉलर थे। ये फुटबॉल गेम से इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है और ये हैं जर्मनी से। तो जर्मनी के मारियो गोमेज जो महान फुटबॉलर थे, इन्होंने अब संन्यास की घोषणा की है। किस राज्य के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है? तो जो ये भारत का पहला लाइकेन पार्क है, ये उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जिला है, वहाँ पे मुनस्यारी एक जगह है, वहाँ पे भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है ये बनाया गया है। और लाइकेन आप जानते हैं जो पर्यावरण के फ्रेंडली होता है, यानी कवक पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा इसका भोजन में, दवाई बनाने में, रंजक में इसमें प्रयोग होता है बहुत ज़्यादा। किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय, ये अभियान है हमारा घर हमारा विद्यालय, और ये अभियान क्यों चलाया गया? घर में भी आजकल क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, तो घर में भी विद्यालय जैसा माहौल बनाने के लिए, स्कूल जैसा माहौल बनाने के लिए ये कैंपेन चलाया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के सीएम, लालजी टंडन हैं यहाँ के गवर्नर, लेकिन अभी लालजी टंडन जी अपना इलाज करा रहे हैं, तो इनके स्थान पर यूपी के गवर्नर हैं अभी आनंदीबेन पटेल जी, इनको मध्य प्रदेश के अतिरिक्त गवर्नर के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा है जो, इसने एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में अपडेट करने के लिए कौन सा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया नाडा ने, जो है नाडा इंडिया। तो नाडा इंडिया ने एथलीटों के लिए ये अपडेट देने के लिए ऐप लॉन्च किया। चीन में शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के स्वाइन फ्लू की खोज की, एक महामारी को जन्म देने में सक्षम है यह। तो इसका क्या नाम रखा गया है? तो जो ये स्वाइन फ्लू है इसका नाम है G4। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस शहर में लॉन्च किया गया? तो जो ये प्लाज्मा बैंक है भारत का पहला, ये नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है प्लाज्मा बैंक को। तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये बना है नई दिल्ली में। अभी पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिए गए हैं, तो पीसी महालनोबिस अवार्ड किसे मिला? सी रंगराजन को, यानी चक्रवर्ती रंगराजन को दिया गया। मैंने आपको पिछले वीक के वीडियो में बताया था, आपको ध्यान होगा 29 जून को हमने एक दिवस मनाया था जिसका नाम था नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है 29 जून को मनाया गया, वो मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे, यानी इनकी याद में मनाया जाता है, क्योंकि पीसी महालनोबिस को कहा जाता है भारतीय सांख्यिकी का जनक, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। और ये जो अवार्ड है पहली बार, ये इस बार का जो अवार्ड है ये दिया गया है चक्रवर्ती रंगराजन को। किस आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी कोर्स, ये जो बीएससी डिग्री कोर्स है ये शुरू किया? तो पहला ऑनलाइन डिग्री बीएससी कोर्स शुरू करने वाला जो आईआईटी है वो है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने ये पहला बीएससी ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। यूपी सरकार ने अभी एक योजना चलाई, हर घर जल। तो हर घर जल योजना ये एक पाइप जल परियोजना है। किस क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश ने ये चलाई? तो ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट, वाटर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। भारत की कोविड-19 की पहली संभावित वैक्सीन को दवा नियामक DCGI ने मानव परीक्षण की अनुमति दे दी है। तो इस दवाई का नाम क्या है? तो 15 अगस्त से पहले कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले भारत कोविड-19 के लिए पहली हमारी जो वैक्सीन है हम ये निकाल देंगे। और इसको बनाया है भारत बायोटेक जो कंपनी है, इसने, भारत सरकार की जो हमारी कंपनी है भारत बायोटेक, इसने इसको बनाया और 2 परीक्षण इसके हो चुके हैं जिसमें हम सफल रहे हैं। तीसरा जो मानव परीक्षण है इसकी भी अनुमति मिल गई है और आजकल हो रहा है मानव परीक्षण इस दवाई का। तो इस दवाई का नाम है कोवैक्सीन। उम्मीद की जा रही है अगस्त 15 तारीख या अगस्त लास्ट तक वैक्सीन इसकी बन जाएगी और सितंबर अक्टूबर से ये मार्केट में मिलने लगेगी। अभी हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया था। तो कब मनाया गया? नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल मनाया जाता है 1 जुलाई को। और इस बार की थीम आपसे पूछ रहे हैं, तो नेशनल डॉक्टर्स डे की जो थीम है वो है लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 थीम है नेशनल डॉक्टर्स डे की। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस हैं। 1 जुलाई को ही नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया गया और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो 3 दिवस हैं 1 जुलाई को, आपको ध्यान रखना है। नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल पोस्टल
जो वर्कर डे है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे ये भी मनाया गया 1 जुलाई को। इससे पहले 30 जून को 2 दिवस मनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और एस्ट्रॉयड डे, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। 2 जुलाई को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी खेल पत्रकार दिवस मनाया गया 2 जुलाई को। और वर्ल्ड यूएफओ डे, जो विश्व यूएफओ दिवस होता है, ये भी मनाया गया 2 जुलाई को। पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है पाकिस्तान की निगार जौहर। अब ये जो पहली महिला है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है। भारत और उसके पड़ोसी देश जहाँ पे भी पहली बार किसी क्षेत्र में महिला किसी पद पे पहुँचती हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, ये जो टॉप के एग्ज़ाम होते हैं देश में, इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। तो निगार जौहर नाम है पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल का। विजडन द्वारा 21वीं सदी की भारतीय टीम का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया? तो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो हैं 21वीं सदी के वो बने हैं रविंद्र जडेजा। पिछले हफ्ते के वीडियो में भी हमने देखा था, वहाँ पे भी विजडन द्वारा जो सर्वे कराया गया था वहाँ पे टेस्ट क्रिकेटर, इस सदी का सबसे बेहतरीन जो टेस्ट क्रिकेटर था राहुल द्रविड़, वहाँ पे पहले नंबर पे आए थे। और यहाँ पे जो सबसे मूल्यवान, जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के यहाँ पे रूप में ये आए हैं रविंद्र जडेजा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी है जो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसके सीईओ बने हैं सीबीएफसी के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके सीईओ बने हैं रविंद्र भाकर बने हैं सीबीएफसी के चेयरमैन। आषाढ़ी एकादशी किस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है? तो फेस्टिवल है महाराष्ट्र का ये, एक आषाढ़ी एकादशी नाम से, तो ये ध्यान रखना महाराष्ट्र का है आषाढ़ी एकादशी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया। तो किस देश की है ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट और क्या है इसका नाम? तो यह है सीना वीवो। आपने सुना भी होगा न्यूज़ में, सीना वीवो ये एक साइट है और ये चाइना की है। तो चाइना की वो साइट कौन सी है जिसको मोदी जी ने जब चाइना दौरे पे गए थे वहाँ पे ज्वाइन किया था, तो अब इसको छोड़ दिया है। सीना वीवो उसका नाम है और ये नाम इंपॉर्टेंट है, सीना वीवो। जैसे हमारे यहाँ और पूरी दुनिया में ट्विटर है, तो चाइना ने तो ट्विटर, फेसबुक इनको बैन किया हुआ, तो यहाँ पे उनका अपना ट्विटर है, तो ट्विटर के जैसा ही है सीना वीवो, तो इसको छोड़ा है मोदी जी ने। किस आईआईटी संस्थान ने मोबाइल मास्टर जी नामक कक्षा से घर शिक्षण जो सेटअप है इसको विकसित किया? तो मोबाइल मास्टर जी ये विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर का है मोबाइल मास्टर जी नामक शिक्षण सेटअप। किन 2 प्रख्यात भारतीय अमेरिकी व्यक्तियों को कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया है? तो जो 2020 का ग्रेट इमिग्रेंट कार्नेगी कॉर्पोरेशन ने जो ये पुरस्कार दिया, ये सम्मानित किया गया 2 लोगों को, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज सेठी। तो सिद्धार्थ मुखर्जी और राज सेठी, ए और बी, ये 2 इसका आंसर है। सरोज खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध थी, क्या कौन थी ये प्रसिद्ध? तो ये कोरियोग्राफर थी, यानी डांस सिखाते थे ये, तो डांस सिखाने वाले को बोलते हैं कोरियोग्राफर। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल अधिनियम 1958 अफसफा के तहत किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो नागालैंड में अगले 6 महीनों के लिए, और वहाँ पे अफसफा जो ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है इसको लगाया है, तो नागालैंड को एक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो बात हो रही है नागालैंड की, तो नागालैंड की जो कैपिटल है हमें पता है कोहिमा। तो यहाँ के अभी सीएम है नेपिरियो, और आर.एन. रवि यहाँ के गवर्नर हैं नागालैंड के, आर.एन. रवि। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो जो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स है, इस बुक के जो लेखक हैं वो हैं वी पदावी राम हैं इस पुस्तक के लेखक। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जो CMFRI है, इसके अनुसार किस राज्य ने 2019 में वार्षिक जो मछली उत्पादन है इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया? तो सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो CMFRI है, इसके अनुसार टॉप पे तमिलनाडु है इस बार, पिछले साल गुजरात था, इस बार टॉप पे तमिलनाडु है और दूसरे नंबर पे है गुजरात। निम्नलिखित में से किसने एक्सेलरेट विज्ञान नामक एक नई योजना शुरू की? तो जो एक्सेलरेट विज्ञान है यह सर्व है, यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग जो रिसर्च बोर्ड है, इसने ये अभियान चलाया एक्सेलरेट विज्ञान। भारतीय मूल के किन 2 प्रख्यात कृषि विशेषज्ञों को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा 2021 की खाद्य शिखर वार्ता के लिए वैज्ञानिक समूह में नामित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, 2021 की खाद्य शिखर वार्ता, इसमें 2 लोग हैं, रतन लाल और उमा लेले। तो रतन लाल और उमा लेले को चुना गया है यहाँ पे कृषि विशेषज्ञों के रूप में। किस देश ने
एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 का है, इसको रद्द किया है। तो ये जो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन है, इसको रद्द किया है न्यूजीलैंड ने। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कारण इस साल देवघर में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध जो श्रावणी मेला है, ये जो श्रावणी मेला है, इसको स्थगित करने का फैसला किया? तो श्रावणी मेले को स्थगित किया है झारखंड ने। तो इसका मतलब श्रावणी मेला कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है। जितने भी मेले हैं अभी कोविड-19 की वजह से ये फेस्टिवल कैंसिल हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं और हर वीडियो में मैं एक न एक फेस्टिवल आपको जरूर बताता हूँ, आपको सारे ध्यान होने चाहिए। अभी ध्यान रखो, श्रावणी मेला झारखंड का मेला है। जैसे अम्बुबाची मेला था, कामाख्या देवी के मंदिर में लगता था असम में, आप मैंने बताया था, तो अम्बुबाची मेला असम में था। इसी प्रकार के जितने भी मेले हैं जो कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि वो चर्चा में आ गए हैं, तो वो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अभी के लिए। एक सांप है रेड कोरल कुकरी सांप। ये जो रेड कोरल कुकरी सांप है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया? तो जो दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे रेड कोरल कुकरी सांप को देखा गया अभी, और ये बिल्कुल रेयर है, मतलब दुर्लभ प्रजाति का सांप है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यूपी में। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, ये जो एक बुक है, शॉर्ट स्टोरी प्राइज में इसने एक पुरस्कार जीता। तो ये किसने लिखी? ये लिखी है कृतिका पांडे ने। आप देख सकते हैं, ये है कृतिका पांडे और इनकी ये एक लघु कथा बुक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। 2020 का जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज पुरस्कार है, ये मिला है कृतिका पांडे को। संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत दुनिया में ई कचरे का कौनसवें नंबर का सबसे बड़ा योगदान करता रहा। तो अभी जो रिपोर्ट आई है यहाँ पे ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर की, तो 2020 में पहले स्थान पे है चाइना ई कचरे के उत्पादन के रूप में, दूसरे पे है यूएसए और भारत का स्थान है वो है तीसरा। तो तीसरे नंबर पे भारत है। ई कचरा यानी जो मोबाइल के उपकरण होते हैं, है ना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं, उसी को कचरे को हम कहते हैं ई कचरा। तो उसमें ई वेस्ट में सबसे नंबर 1 पे है चाइना, दूसरे पे यूएसए और भारत का स्थान है तीसरा। लिन डेन, जिन्होंने बैडमिंटन से रिटायरमेंट ले लिया है, तो इन्होंने कितने ओलंपिक खिताब जीते थे? तो लिन डेन चाइना के बैडमिंटन प्लेयर थे, इन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया। तो 2 जो ओलंपिक टाइटल हैं इन्होंने जीते हैं अपने कैरियर में, 2 ओलंपिक टाइटल। फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो मार्स का जो मंगल ग्रह है उसके 2 उपग्रह हैं, 2 सैटेलाइट हैं अपने, फोबोस और डिमोस। जो फोबोस और डिमोस हैं ये 2 सैटेलाइट हैं, 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो फोबोस है। और अभी क्या हुआ, जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन है, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है हमारा, यानी मंगलयान जो गया था 2014 में जो मंगलयान हमने छोड़ा था मंगल की कक्षा में, तो उसने फोबोस की अभी फ़ोटो ली है, बहुत करीब से फोबोस की फ़ोटो ली। तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो ये है मंगल ग्रह का। फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। किस भारतीय लड़की को 2020 के डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो फ्रेया ठकराल हैं, दिल्ली के एक स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा हैं फ्रेया ठकराल, आप देख सकते हैं ये हैं फ्रेया ठकराल, और इन्होंने एक ऐप बनाया रिसाइकलर ऐप, इसके लिए डायना पुरस्कार दिया गया इनको 2020 का। भारतीय रेलवे के अनुसार देश में निजी ट्रेन का परिचालन कब से शुरू होगा? तो जो अभी आपने सुना भी होगा कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कुछ हद तक, तो कब से ये निजी ट्रेन चलना स्टार्ट होगी? तो अप्रैल 2023, जो अप्रैल 2023 अभी इसकी समय सीमा बताई गई है, तो अप्रैल 2023 से प्राइवेट ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगी। अलाइनमेंट्स किस देश का पहला सुपर सोशल मीडिया ऐप बना है? तो मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई है, ऊपर आई बटन पे आपको वो भी मिल जाएगी। अलाइनमेंट, जो ये अलाइनमेंट्स भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है। ये अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, सबसे पहले यही काम कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए, अलाइनमेंट्स में अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, यहाँ पे अकाउंट बनाइए। भले ही आप इसका यूज करें ना करें, लेकिन एक भारतीय होने के नाते आपको अलाइनमेंट्स को डाउनलोड करके वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर देना है। तो ये है भारत का, ठीक है, हमने देखा भारत का पहला सुपर सोशल मीडिया ऐप है अलाइनमेंट्स। दुनिया के किस देश में सबसे ज़्यादा हाथी हैं? तो दुनिया के कौन सा देश है दुनिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी हैं? अभी एक गणना हुई उसमें, तो उनकी जो अनुमानित संख्या बताई जा रही है वो है 1,30,000। 1,30,000 हाथी कहाँ पे हैं? ये हैं बोत्सवाना में, अफ्रीकन कंट्री है बोत्सवाना। तो बोत्सवाना में हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा हाथी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने अभी हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की थी। तो अब कब तक के लिए वो सत्ता में बने रहेंगे? तो प्रेसिडेंट ऑफ रसिया जो हैं व्लादिमीर पुतिन, वो अब पावर में रहेंगे कब तक? 2036 तक।
अब 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे रसिया के व्लादिमीर पुतिन। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नोडल एजेंसी है? तो सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर हॉस्पिटल ये बनाया गया है नई दिल्ली में, और यहाँ पे जो नोडल एजेंसी है वो है ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यानी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस को यहाँ पे इनका जिम्मेदारी दी गई है नोडल एजेंसी के तौर पे। ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण के रूप में शुरू किया है। तो कौन सा कार्यक्रम है जो अब संस्कृत में आएगा ऑल इंडिया रेडियो पे? तो उसका नाम है संस्कृति सप्ताहिकी। संस्कृति सप्ताहिकी ये कार्यक्रम हर शनिवार को हफ्ते में एक दिन आएगा ऑल इंडिया रेडियो पे, आकाशवाणी के ऑल इंडिया रेडियो पे आपको संस्कृत में पहली बार ये कार्यक्रम सुनने को मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो ऑल इंडिया रेडियो है इसको स्टार्ट कब किया गया था? 23 जुलाई 1927, 23 जुलाई 1927 को ऑल इंडिया रेडियो को पहली बार प्रसारण इसका किया गया, इसको स्टार्ट किया गया था। किस देश ने सफलतापूर्वक ओफेक 16 स्पाई उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ओफेक 16 किसका ये स्पाई सैटेलाइट है? तो ये है इजराइल का। तो आप मैप में देखिए, ये है इजराइल, और इजराइल की कैपिटल आपको पता है जेरूशलेम या येरूशलेम। करेंसी क्या है? इजरायली शेकल। तो इजराइल शेकल है यहाँ की करेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ सभी घरों में LPG गैस कनेक्शन है? तो देश का पहला राज्य बना है LPG गैस कनेक्शन वाला, ये बना है हिमाचल प्रदेश। और HP ने 100% घरों में LPG कनेक्शन पहुँचा दिया है, ये दावा किया है हिमाचल प्रदेश ने, और देश का ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अब आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 9149358561। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस नंबर पे आपने अपना नाम लिख के हमें मैसेज करना है, और केवल व्हाट्सएप करना है। इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना, अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। कोई भी शिकायत अगर हमसे है तो आप यहाँ पे हमें मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी वीडियोज़ बनाना चाहते हैं यूट्यूब के लिए, या किसी प्रकार की ऑनलाइन आप वीडियो बनाना चाहते हैं, किसी प्रकार की हेल्प चाहते हैं कि कम उपकरणों में वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, वो भी आप हमसे यहाँ पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हमारे वीडियो का लिंक सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब आप जानते हैं जो नए क्रिएटर होते हैं, जैसे हमारे अभी नया चैनल है, तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत आसानी से नहीं पहुँचाता यूट्यूब सबके पास। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर एक मैसेज छोड़ देना, ताकि हम आपको अपडेट देते रहें वीडियोज़ और चैनल के बारे में। वीकली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हमने आज 41 क्वेश्चन इस वीक के देखे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है तो हम उसे अगले वीक में देख लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।